एक बात बताइए आप मुझे, 2 + 2 कितना होता है? बता पाएंगे? 4। 10 + 2 कितना होता है? 12। 20 + 20 कितना होता है? 14। हर कोई बता सकता है। 1000 + 1000 कितना होता है? 2000। ये भी हर कोई बता सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं 6.023 डिवाइडेड बाय 1.0167 बताएं कितना होता है, हमें पूरी उम्मीद है कि तोते उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। इस तरह की कैलकुलेशन का सामना क्लास 10th 11th 12th में स्टूडेंट्स को करना होता है। जहां तक सिंपल मैथमेटिक्स की बात है वो तो हर बच्चा अच्छे से जानता है कि 2 + 2 कितना है, 3 + 3 कितना है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में, साइंटिफिक कैलकुलेशन में, जहां पर बहुत डेडली कैलकुलेशंस आती हैं, वहां पर मेन प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। काफ़ी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट सेक्शंस में भी उन्होंने कहा कि कैलकुलेशन का एक वीडियो बनाया जाए कि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, कैसे बताया जाए। तो आइए आज हम यही बात करेंगे कि कैलकुलेशन को किस तरह से कुछ आसान मेथड से जल्दी फिनिश किया जा सकता है। आप में से काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि अपने आंसर शीट में फाइनल में कैलकुलेशन छोड़ के आते हैं। नंबर डिडक्ट होगा ही होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कैलकुलेशन ना छोड़ें, कुछ ट्रिक्स जान लें, कुछ शॉर्टकट्स जान लें और उनके बेसिस पे इन कैलकुलेशंस को करने की कोशिश करें। नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट, यानी बहुत हद तक आपका आंसर एक्यूरेट आता रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चाहे आप फिजिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, कॉमर्स के हैं, किसी भी फील्ड के हैं, आपको कैलकुलेशन में डेफिनेटली आसानी मिलेगी। चलिए आइए शुरू करते हैं किस तरह से हम कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। आइए आज मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करना चाहिए और किस तरह से मिनिमम में मैक्सिमम करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको जब कभी भी न्यूमेरिकल दिया जाता है तो ये बहुत जरूरी है आप सबसे पहले वहां पर वैल्यूज को जरूर लिखें। जो भी वैल्यूज आपको दी गई हैं आप उन वैल्यूज को जरूर लिखें, फार्मूले को जरूर लिखें, फार्मूले में वैल्यू पुट करें और अपने डिजायर्ड आंसर की तरफ आपको वहां आगे बढ़ना होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो जो भी चीजें आपको दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने एग्जाम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। फार्मूला भी होना चाहिए, फार्मूले में वैल्यू भी पुट होनी चाहिए, तब आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। जब आप किसी चैप्टर की तैयारी करते हैं तो उस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में आने वाले सभी फॉर्मूलों को एक अलग से पेज पे लिख लीजिए। जैसे आप सपोज सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने वाले फार्मूले मोलैलिटी, मोलैरिटी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर, इस तरह के फार्मूलों को आप एक पेज पे लिख लीजिए। एक पेज से ज्यादा जगह ये नहीं लेंगे और जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे तो उस पेज को अपने सामने रखिए। न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू को आप लिखते जाइए। अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा फार्मूला होगा जो आपको यूज करना है और फिर आप वैल्यू पुट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद आपका जवाब आपके सामने आएगा। कैलकुलेशन के वक्त बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। जैसे एग्जाम में कभी कभी कैलकुलेशन इस तरह से आ जाती है 4/109,677 या अगर हम कहें 4/6.023 into 10⁻⁻23। इस तरह से कई बार बच्चे देखते हैं कि ऐसे कैलकुलेशन में काफी बड़ी वैल्यू दी गई है, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दी गई है और इस वजह से वो सिर्फ इतना का इतना आंसर छोड़ाएंगे, पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे और डेफिनेटली अपने मार्क्स डिडक्ट करवाएंगे ही करवाएंगे। तो आप यहाँ कुछ अप्रोक्सीमेशंस का यूज करें, रफ में अप्रोक्सीमेशंस का यूज करें और अपने आंसर को अपनी कॉपी पे लिख दें। जैसे 4/6.023 तो आप रफ में सॉल्व करके देख लीजिए। इसको 6.0 into 10⁻23 मान के सॉल्व कर लीजिए। पावर अपने आप ऊपर जाएगी तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये नेगेटिव में हो जाएगा और 4/6 को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कहा 4/109,677, अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है, नो डाउट मुश्किल है, काफी बड़ी कैलकुलेशन दिखती है और ऐसे केस में बच्चा इसको अवॉइड करना प्रेफरेबल मानेगा
और इसको सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, आप अप्रोक्सीमेशंस यूज कीजिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.09677 इंटू 10⁵ आपने पॉइंट लगा दिया, पावर लगा दी। अब रफ में सॉल्व कर लीजिए। 1.09 अगर आपको दिया गया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड 0 है 9 है, आप इसको 1.1 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं। और इस तरह से इसके कंपैरिजन में ये कैलकुलेशन आसान रहेगी। एक्चुअल चीज ये थी, फिर हमने ऐसे कन्वर्ट किया और फिर अल्टीमेटली अपने आंसर को लिया। ये मेथड कॉम्पिटिटिव, मल्टीपल चॉइस, जेई, नीट एग्जामिनेशन, इन सभी में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वहां 4 ऑप्शन होते हैं और आपके अप्रोक्सीमेशन के आंसर की वजह से आपको बहुत मदद मिलती है और आप बड़ी आसानी से उन चीजों को वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जहां भी डिवीजन वगैरह दिया जाता है, तो डिवीजन को फुल फॉर्म में ना लेके 10⁻⁴ की फॉर्म में लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। और इस तरह से अगर आप रोज के 5 मिनट भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतनी 5 मिनट की प्रैक्टिस बहुत रहेगी। इसके अलावा जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जाएं, आप कुछ लॉग की वैल्यू को जरूर ध्यान रखें, जैसे log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 4 0.6020, log 5 0.6990, log 10 1 एंड log 100 2। ये कुछ लॉग की वैल्यूज रट के जाएंगे। अब ऐसे तो लॉग टेबल कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में भी अवेलेबल होती है, लेकिन कई बार टाइम सेव करने के लिए आप इन लॉग्स की वैल्यू को डेफिनेटली याद करके जाइए। जैसे सपोज log 4 की वैल्यू आपसे पूछते हैं, आप बाय चांस भूल चुके हैं, तो यहां भी आपको अप्रोक्सीमेशंस का यूज करें। log 4 को आप लिख सकते हैं log 2⁻²। और जब हम पावर्स को सॉल्व करते हैं, लॉग एंटी लॉग सॉल्व करने का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं जानते तो वहां पर भी देख सकते हैं। और log 2⁻², 2 आगे आ जाएगा तो ये क्या बनेगा 2 log 2। log 2 कितना है हमारे पास 0.3010 और डिजायर्ड वैल्यू हमारे पास आएगी। अगर आपसे कहते हैं log 8 की वैल्यू आपको बतानी है, सो यू कैन अंडरस्टैंड आप कैसे लिख सकते हैं इसको log 2⁻3। 2⁻3 ऐसे लिखा जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे 3 log 2 और log 2 की वैल्यू है ही आपके पास, सो 3 इंटू 0.3010। इस तरह से आप इन कुछ लॉग्स को याद रखिए और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज को सॉल्व कीजिए। जैसे आपको कहा गया log 25। अब log 25 का मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कितना बनेगा log 5⁻²। इतना बनेगा 5⁻²। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो 2 log 5। log 5 की वैल्यू आपके पास है, तो आप अपनी इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और उन एग्जांपल्स के अंदर पहले वैल्यू लिखनी है, फिर फार्मूला लिखना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ इस तरह से कैलकुलेशन को आसान करने की कोशिश करनी है। और कैलकुलेशन आसान होना कोई बड़ी बात नहीं है, जरा से एफर्ट्स करेंगे कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो ही जाएंगी, बन ही जाएगी। इस तरह से अपने एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन करनी है, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो। बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेशन रफ में करने हैं और आंसर आपने इधर लिख देना है। और एक और चीज का ध्यान रखिए कि कई बार मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन में जब आप अपीयर होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जिसका जवाब नहीं जानते, तो जरूरी नहीं है हमेशा सिलेक्शन का मेथड ही ले, कभी कभी रिजेक्शन का मेथड भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। रिजेक्शन का मेथड क्या है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप उसमें से पहचान लीजिए, भाई ये जवाब नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बच जाती है कि किस तरह से हम अपने राइट आंसर तक पहुंच सके, राइट आंसर को बता सके। तो इस वीडियो के अंदर हम कम से कम इतना तो आपको बता ही सके हैं
कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है और मल्टीपल चॉइस में किस तरह से सिलेक्शन के अलावा रिजेक्शन मेथड को भी आपको अडॉप्ट करना चाहिए, यूज करना चाहिए। समय का जरूर याद रखें, समय पे जरूर ध्यान रखें। आप हर क्वेश्चन को कोशिश करें बिटवीन 1 to 2 मिनट्स। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाए ताकि बाद में करेक्शन का भी समय बचे। लेकिन अगर 1 मिनट नहीं होता तो बिटवीन 1 to 2 मिनट्स जरूर करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब इस बात को ध्यान रखें कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने हैं, मेजर पार्ट एनसीईआरटी बेस्ड आना है, मेजर पार्ट एनसीईआरटी बेस्ड आना है। तो एनसीईआरटी बुक की सभी एक्सरसाइज को, एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन को जरूर पढ़ लें। नीट एग्जामिनेशन आगे आने वाला है, तो नीट एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट से मैं ये जरूर कहूंगा कि वो एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन को पढ़ लें। मैं आपको बहुत दिनों से शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कहता रहा हूं, और अगर आपने शॉर्ट नोट्स पहले बना लिए हैं तो अब आपके लिए वो रामबाण सिद्ध होंगे, आपकी बहुत मदद करेंगे। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि नीट एक इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन होगा और उसमें एनसीईआरटी की बहुत बड़ा रोल रहेगा, इस बात को ध्यान रखें। पास्ट का पेपर पैटर्न कुछ और था, अब का पेपर पैटर्न कुछ और रहेगा, इसीलिए एनसीईआरटी लेवल को भूले नहीं, इसकी तैयारी जरूर करते रहें। जो बच्चे वीआईटी के एग्जाम में बैठ रहे हैं या किसी और एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं, खास तौर पे मेरी एडवाइस है उनको कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और कम से कम 10-10 बार उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ डालें। और अगर आपने वो 10-10 बार शॉर्ट नोट्स पढ़ डाले तो एग्जामिनेशन में सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो तैयारी करते रहिए, अब डेली आपको इसी तरह से वीडियो मिलते जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छे से होती जाएगी। ऑल द बेस्ट।